ये वीडियो को वो फीमेल भी जरूर देखें जिनको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी डिसीज है जो किसी भी लाइफस्टाइल पे कभी भी हो सकती है और इसमें डरने की जरूरत नहीं होती है। बहुत लोग डरा देते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, आप बेबी प्लानिंग नहीं कर सकते हो, अगर आप मैरिड हो आपकी लाइफस्टाइल नहीं अच्छी हो सकती। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज को क्योर किया जा सकता है अगर साथ में डॉक्टर अच्छा हो, अच्छा डाइटिशियन हो और आप बढ़िया फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो तो। ठीक है जी, हम सबसे पहले इस पे बात करते हैं पीसीओडी और पीसीओएस की फुल फॉर्म क्या है। अब स्टेप बाय स्टेप देखना, आपको डीपली नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में कि ये है क्या। ठीक है जी, पीसीओडी फुल फॉर्म आती है पॉलीसिस्टिक, पॉली मतलब किसी चीज का ज्यादा होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ऑफ डिसीज। अब इसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ऑफ डिसीज पीसीओडी, पीसीओडी में पीसीएस में क्या होता है, बस थोड़ा सा चेंज है। पीसीओडी पीसीएस पॉलीसिस्टिक ओवेरी ऑफ सिंड्रोम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब दोनों सेम है हम इसके ऊपर ना बात करेंगे अब कि इन दोनों में अगर डिफरेंस है। नॉर्मल जो कंडीशन फीमेल की होती है जिसको पीसीओडी नहीं है, मैं वहां से बात शुरू करूंगा। ठीक है जी, आपको नॉलेज हो जाएगी। जिसको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम नहीं है उसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, उसके बाद जब पीसीओडी आती है तो वो क्या कंडीशन बनती है, हम उसके ऊपर प्रॉपर बात करेंगे। जिनको पीरियड्स आ रहे हैं वहां से शुरू करेंगे, क्योंकि जिनको पीसीओडी है उनको भी पता लगे कि पीरियड्स कैसे आते हैं, और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है उनको भी पता लगे पीसीओडी आती कैसे है। ठीक है जी, अब नॉर्मल रेगुलर पीरियड्स, जिनके पीरियड्स रेगुलर है लाइक मंथली आ रहे हैं, वो आते कैसे हैं। उसमें क्या होता है कि उनका जो ओवेरी में एग का साइज होता है, जो एग बन रहा होता है उनके ओवेरी में, उसका साइज 18 टू 20 mm का एग होता है, राइट। अब जो ओवेरी में गुड एग बन रहा है 18 टू 20 mm, पीरियड्स कितने दिन में आ जाते हैं उनको, हार्डली 15 टू 25 डेज। ठीक है जी, अब बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको लेट भी हो जाते हैं। 1 मंथ लेट हो गया सर, मुझे अभी आए भी नहीं, अभी 2 मंथ निकल गए सर, अभी पीरियड्स नहीं आए, बट उनको आ जाती हैं। थोड़ा बहुत अप डाउन होता है हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण, आगे आगे बात करेंगे हम। तो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं बट आ जाते हैं। बट इसमें 15 टू 25 डेज में पीरियड्स आते कैसे हैं, क्योंकि जो 18 टू 20 mm का एग है वो इतने दिन में रिलीज हो जाता है हमारा। ठीक है जी, अब ये कंडीशन तो होगी जिनको पीरियड्स आ रहे हैं। अब इनको मतलब कि इनकी जो लाइफस्टाइल है गुड है। अब इसी से शुरू होती है जो प्रॉब्लम बढ़ती है, जो आती है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कंडीशन क्या आती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यहाँ पे मैं ना एक डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसमें कंडीशन क्या आती है वो मैं आपको सारी बताऊंगा। अब एक तो हो गई हमारी लेफ्ट साइड पे ओवेरी, एक हो गई हमारी राइट साइड पे ओवेरी। अब इसमें क्या है कि जिनको पीरियड्स आ रहे होते हैं जो फीमेल्स को ना, अब ये एग है, एक समझो एक एग बना हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। नॉर्मल पीरियड्स में एग का साइज 18 टू 20 mm है। अब जब ये शुरू होता है बनना, ये प्राइमरी फिर उसके बाद सेकेंडरी मैच्योर होके ये एवुलेट हो जाता है। ठीक है, पीरियड्स आ जाते हैं हमें, मतलब दोनों वेरी हेल्दी हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक एग बन के उनको पीरियड्स नॉर्मल हो गए। ये तो होती है हमारी समझ लो नॉर्मल ओवेरी। अब ऐसे नहीं है कि जिनको पीसीओडी होती है उनके लेफ्ट और राइट दोनों में, आपने इन्वेस्टिगेशन देखी होगी उसमें आ जाता है, दोनों साइड पे भी सिस्ट बन जाते हैं। बट अब क्या, जो एक एग बन रहा था, अब समझ लो जब हमने इन्वेस्टिगेशन कराई उसमें हमारे राइट साइड पे 4 mm 5 mm ऐसे mm में लिखा होता है, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज दूंगा। अब इसमें क्या हुआ कि जो एग है वो कितने सारे एग्स बन गए। ठीक है, अब जो ज्यादा एग्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरी। ज्यादा एग्स होने के कारण पीरियड स्टॉप होते हैं। इसका रीजन क्या होता है, अब जो एक एग था वो तो एवुलेट हो गया 14 टू 15 डेज में, 20 डेज में, थोड़े टाइम में,
बट इतने एग्स अपने आप को डेवलप करने लग जाते हैं। ये इस पे काम नहीं करते कि हमने एवोल्यूट होना है, ये काम करते हैं, ये अपने आप को और बड़ा करने लग जाती हैं। इनका काम होता है कि अपने आप की ग्रोथ करना। अब जो ये एग्स है ये बनते कैसे हैं, पहले ये चीज तो क्लियर हुई आपकी। जिनको पीसीओडी होता है उनकी ओवेरी में एग्स बन जाते हैं, ठीक है जी। अब जो नॉर्मल कंडीशन होती है नॉर्मल वालों के, जो ये नॉर्मल ओवेरी, ये हो गए पॉलिसिस्टिक ओवेरी। अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन भी होगी, जो ट्रीटमेंट चलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी या ट्रीटमेंट होगा, वो किस लेवल पे और कैसे होगा। ये सिस्ट बने क्यों, ठीक है। बहुत फीमेल्स पिज्जा बर्गर, सर मैं ये सब खाती हूँ फिर भी ठीक हूँ, मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ फीमेल्स ये कहती हैं सर मैं कुछ भी गलत नहीं खा रही हूँ फिर भी मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपने बहुत जानों को सुना होगा। कुछ फीमेल्स बहुत गंदा खा रहे हैं, बहुत गंदा फूड, सारा दिन गंदा फूड्स, पर पीरियड्स रेगुलर है। कुछ बच्चे कुछ भी नहीं गंदा खा रहे हैं, एक्टिविटीज भी अच्छी हैं, बट फिर भी उनको प्रॉब्लम है। इसके ऊपर हम बात करेंगे अब, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट रखेंगे इसका, ठीक है जी। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के ऊपर मैं प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम जो फीमेल्स हैं इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम पे बात करते हैं, ठीक है जी। इंसुलिन का मेन है, जो मेन प्रॉब्लम आती है अगर कोई ओवरवेट हो गया, जो लाइफस्टाइल उसका खराब है, उसके खाना पीना नहीं अच्छा है, तो उसको प्रॉब्लम लास्ट में आती है एक्सेसिव प्रोडक्शन इंसुलिन। इंसुलिन का काम है बॉडी में ब्लड में से ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। जब ग्लूकोज लेवल को वो कंट्रोल नहीं कर पाता तो फीमेल में हार्मोन, आपको पता होगा कि उनके इम्बैलेंस होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं फीमेल में। बॉडी में एक मेल हार्मोन, जो मेल में हार्मोन होता है उसका नाम है एंड्रोजन, ठीक है जी। जो एंड्रोजन हार्मोन है ये बॉडी में फीमेल के जब बनता है तो ये सीधी सी बात है, ये सिस्ट को प्रमोट करता है। तो पीरियड्स उनके कभी भी नहीं आ पाएंगे जब बॉडी में एंड्रोजन ज्यादा बनता है। अब जब इंसुलिन जब बॉडी में बढ़ेगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो वो एंड्रोजन ज्यादा बनता है बॉडी में। एंड्रोजन बनने के कारण उनको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। अब इसी से प्रॉब्लम, न्यू प्रॉब्लम्स आगे आती हैं। सेकंड, उसकी बॉडी में केमिकल चेंजेस, या उसकी लाइफस्टाइल में कह लो, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनका वेट 45, 55 भी है, उनको भी पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, पीसीओडी आता है ना। अब उनके केमिकल चेंजेस, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो सकती है, वो उनकी स्लीप नहीं अच्छी है, वो अच्छा फूड नहीं खा रहे हैं, और बहुत उनकी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो वो इसके रिलेटेड एड ऑन होंगी, तो उनको पीसीओडी के चांसेस बढ़ सकते हैं। पीसीओडी नो प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी, पीसीओएस चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी इज हायर। पीसीओडी इज हार्मोन इम्बैलेंस प्रॉब्लम, पीसीओएस इज एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉब्लम। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है जी। पीसीओएस कई बार किसी बच्चे को अपनी मॉम से, उनकी मॉम को पीसीओएस है तो उससे भी आ सकता है। अब ये चीज बतानी इसलिए जरूरी थी कि इसमें जो ट्रीटमेंट है वो हर चीज का डिफरेंट है, ठीक है जी। अब एक पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या है। अब बेबी कंसीव कर रही है एक फीमेल, बेबी कंसीव, अब जो इसका ट्रीटमेंट है वो अलग है। बेबी कंसीव कर रही है, उसको पीसीओएस है पहले से, उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग होगा। उसको कोई डाइटिशियन या ट्रेनर बिना डॉक्टर के नहीं ठीक कर सकता। अगर आपको कोई ये बोलता है कि मैं आपको आपका 20 kg वेट लूज करके आपको ठीक कर दूंगा, तो ऐसे नहीं है। उसमें आपको गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। किसी भी बेस्ट डॉक्टर को लोगे, उनकी गाइडलाइन अंदर चलोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो आपका वेट लूज आपकी हेल्प करेगा, प्लस आपकी डाइट भी आपको हेल्प करेगी, आपको दोनों हेल्प करेंगे, ठीक है जी। अब उसको हार्मोन प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस है उसके, ठीक है। इसमें भी ट्रीटमेंट अलग है। इसमें ट्रीटमेंट में शायद डॉक्टर मेडिसिन उसको ना दे, उसको साफ कह दे कि आप जाके अपना वेट लूज करो
और डाइट अच्छी करो, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है जी। अब इसमें वो मैरिड है, अब मैरिड लाइफस्टाइल में उसका ट्रीटमेंट अलग चलेगा, उसका हस्बैंड उसके साथ होगा। ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी और तरीके की होगी। तो तीनों में जो ट्रीटमेंट है वो अलग होंगे और तीनों में डिफरेंस लेवल की ट्रीटमेंट है, डिफरेंस लेवल की हर चीजें हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे विदाउट ब्लड सैंपल, ब्लड टेस्ट करवाए दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं। मेरी वो फ्रेंड को पीसीओडी थी, उसने ये मेडिसिन खाई, वो ठीक हो गई। ऐसे नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अगर होगी उसमें पता लगेगा कि आपको पीसीओडी है भी या नहीं। कभी कभी आपको 2-3 मंथ पीरियड्स ना आए, आपका वेट ओवर हो जाए, आपके चिन पे हेयर आ रहे, जरूरी नहीं है कि आपको पीसीओडी है या आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वो आपके इन्वेस्टिगेशन में ही पता लगेगी। अगर पीसीओडी है, आपको सिम्टम ये दिख रहे हैं, तो आपने फर्स्ट जो टेस्ट करवाना है वो आपका आएगा सबसे फर्स्ट सोनोग्राफी। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखना, आपको समझ आ जाएगा सारा। सोनोग्राफी इसलिए कराना हमने, इसमें पता लगेगा हमें कि सिस्ट बने हुए हैं या नहीं। ठीक है जी, और वो इस रिपोर्ट्स में आपको 1-2 घंटे में रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। इसमें पता लग जाएगा कि आपकी जो ओवेरी है नॉर्मल है या पॉलीसिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आएगा, सेकंड आपका आएगा FSH फॉलिक स्टिमुलेंट हार्मोन्स, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसकी रेशो क्या है, ये टेस्ट बहुत जरूरी है। ठीक है जी, इसकी रेशो क्या है ये बहुत जरूरी पता लगना जरूरी है। थर्ड आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल क्या है ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ आपका HbA1c, आपकी थर्ड 3 to 4 मंथ का जो ग्राफ होता है उसमें पता लगेगा आपके HbA1c क्या है। ये टेस्ट बहुत जरूरी है। इसके साथ आपका थायराइड हार्मोन, ये टेस्ट बहुत जरूरी है। आपके थायराइड हार्मोन इंबैलेंस तो नहीं है, ये भी जरूरी है। फिफ्थ आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सारे टेस्ट होंगे, इससे पता लगेगा हमें कि प्रॉब्लम है या नहीं। सिक्स्थ जो मेल हार्मोन हमारा होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये 6 टेस्ट है जो डॉक्टर जरूर करवाएगा। इनसे हमें पता लगेगा कि आपको प्रॉब्लम है भी या नहीं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद ये एपिसोड खत्म करूंगा मैं। इसके बाद पीसीओडी है और हमारा ओवरवेट है या हमारा वेट कम है, हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे ये चीज़ खत्म हो जाए, और जिनको नहीं है उनको कैसी डाइट रखनी चाहिए कि पीसीओडी हो ना। ठीक है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बॉडी को, ये हम नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे प्रॉपर। अभी तक आप इन्वेस्टिगेशन तक इसको देखो और जरूर शेयर करना, जरूर बताना आप कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा।